यह छोटा लड़का नाटक करने में बहुत अच्छा है। वह अपने माता पिता के सामने एक अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी बच्चा है। जैसे ही उसके माता पिता चले गए, छोटे शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने एक गुलेल को हथियार के रूप में उठाया और पिंजरे में बंद छोटे तोते पर उन्मत्त हमला कर दिया, जिससे छोटा तोता इतना डर गया कि वह पिंजरे से भाग गया। वह कमरे में इधर उधर दौड़ता रहा और अंततः मेज पर रखे फूलदान में छिप गया। छोटे लड़के की गुलेल फूलदान पर लगी और वह टुकड़ों में टूट गया। जब उसकी माँ वापस आई और उसने टूटा हुआ फूलदान देखा तो वह गुस्से से वहीं बेहोश हो गई। अपने माता पिता को देखते ही उस छोटे लड़के ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उसके माता पिता चले गए, छोटा तोता पिंजरा तोड़कर भाग गया। उसने न केवल उसका नाश्ता चुराया बल्कि कमरे में उसका पीछा भी किया, उसे हिलाया डुलाया, इतना डरा दिया कि उसे मेज के नीचे छिपना पड़ा। उसे पकड़ने के लिए छोटे तोते ने मेज पर रखा फूलदान तोड़ दिया। माँ ने टूटा हुआ फूलदान उठाया और छोटा तोता उसके नीचे था। उसकी माँ इतनी क्रोधित हुई कि उसने उसे कमरे से बाहर खींच लिया और जंगली जानवरों के साथ रहने के लिए जंगल में फेंक दिया। अगले दिन माँ और पिताजी को किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही वे चले गए, छोटे लड़के ने अपने हाथ में रखी किताब को फाड़ दिया, उसे कागज के हवाई जहाज के आकार में मोड़ा और बाहर फेंक दिया। सौभाग्यवश छोटे पीले कुत्ते ने उसे पकड़ लिया और फटे हुए कागज को तुरंत वापस समतल कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपना काम पूरा करता, छोटे लड़के ने और कागज के हवाई जहाज बना डाले। जब छोटा पीला कुत्ता किताबें ठीक कर रहा था तो छोटे लड़के ने किताबों की अलमारी गिरा दी। कमरा कागज के हवाई जहाजों से भरा था और छोटा पीला कुत्ता उन्हें संभालने में बहुत व्यस्त था। जब छोटा लड़का मौज मस्ती कर रहा था, उसके माता पिता अचानक वापस आ गए। जब उनके पिता ने अपनी प्रिय पुस्तक को टुकड़ों में फटा हुआ देखा तो वे इतने क्रोधित हुए कि वहीं बेहोश हो गए। छोटे लड़के ने तुरंत सारा दोष छोटे पीले कुत्ते पर डाल दिया। हुआ यूं कि कुत्ता उस समय फटी हुई किताबों की मरम्मत कर रहा था, इसलिए उसे भी बलि का बकरा बनाकर जंगली जानवरों के साथ बड़े जंगल में फेंक दिया गया। अगले दिन पिता और माँ को फिर से ओपेरा हाउस जाना पड़ा और छोटा लड़का फिर से घर पर अकेला रह गया। इसलिए उसने नल खोल दिया और घर नदी में बदल गया। बिल्ली के बच्चे ने देखा कि बाथरूम में नल खुला हुआ है और वह बाथरूम की ओर दौड़ा। छोटा लड़का लिविंग रूम में गोताखोरी का खेल खेलने लगा। जब उसके माता पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में पानी भर गया है। छोटे लड़के को पानी से निकाला गया और उससे पूछा गया कि इस बार ये किसने किया। छोटे लड़के ने सीधे बाथरूम में बिल्ली के बच्चे की ओर इशारा किया जो नल बंद कर रहा था। इस प्रकार बिल्ली के बच्चे को भी हत्यारा मानकर पकड़ लिया गया और जंगल में ले जाया गया। इस दिन माँ और पिताजी एक दोस्त के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और छोटा लड़का फिर से घर पर अकेला था। वह तुरंत एक छोटे शैतान की तरह बन गया। अपनी माँ की लिपस्टिक निकाली, खुद को एक आदिम आदमी की पोशाक में रंग दिया और फिर घर में मौजूद सभी माचिस सोफे पर उड़ेल दी। उसने एक छोटी सी आग जलाई और अपने पिता की नकल करते हुए एक बड़ा पाइप पकड़ा और उसमें से एक बड़ा शराब का बर्तन निकाला। वह एक घूंट पीना चाहता था, लेकिन स्वाद इतना मसालेदार था कि वह शराब का बर्तन लेकर कमरे में इधर उधर भागने लगा और गिरी हुई सफेद शराब से आग की लपटें तेजी से उठने लगी। जब माँ बाप वापस आए और घर में आग लगी देखी तो वे दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। उन्होंने एक स्वर में उस छोटे लड़के से पूछा कि यह किसने किया। छोटे लड़के ने अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा तो पाया कि घर में उसके अलावा कोई नहीं था। इस प्रकार छोटे लड़के को उसके माता पिता ने उदास जंगल में भेज दिया, जबकि बिल्ली के बच्चे, पिल्ले और तोते, जिन्हें पहले बाहर भेज दिया गया था, उन्हें वे वापस घर ले गए। जब छोटे लड़के ने अपने माता पिता को दूर जाते देखा तो वह डर गया। तब से वह छोटा लड़का अब शरारती नहीं रहा। उसने छोटे जानवरों के साथ सद्भाव से रहना सीखा और एक अच्छा लड़का बन गया।